हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। चलिए देखते हैं मंडे को किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग। आशा करता हूं कि आज का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। मैं यस्टरडे जो वीडियो दिया था यानी कि बृहस्पतिवार को मैंने जो वीडियो दिया था उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शायद आपको मिला होगा कि आज के बारे में मैंने क्या प्रिडिक्शन बताया था। अब क्या है कि कोई भी भगवान तो है नहीं, तो अल्टीमेट प्रिडिक्शन कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वो हो सकता है। तो मैंने बृहस्पतिवार जो कहा था वीडियो में मार्केट एनालिसिस में, उसी तरह में आज भी मार्केट मूव किया है। तो क्या है कि मेरा मार्केट एनालिसिस का जो वीडियो है ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, इसमें आपको साथ में और भी बहुत सारा नॉलेजेबल चीजें मिलता है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले निफ्टी 50 का ये इंडेक्स है और आज का मार्केट में जो है कंफर्मेशन हमें मिला था इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन का। एक बार ट्राई किया नहीं गया, दो बार ट्राई किया नहीं गया, तीन बार ट्राई किया, उसके बाद देखो मार्केट नीचे चला गया। उसके बाद ये जो रिवर्स का जो ट्रेड है ये ट्रेड लोगों का मिस हो सकता है, लेकिन ये वाला ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए था। और अगर यहाँ पे जो बिग बार कैंडल बना है, बिग बार कैंडल जब बनता है, बड़ा कैंडल जब बनता है, तो कुछ लोग हैं जो जिन लोगों का स्ट्रेटेजी ये होता है कि बड़ा कैंडल के बाद एंट्री लेंगे, क्योंकि बड़ा कैंडल जो होता है उसमें वॉल्यूम रहता है और अगर उसमें वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल में भी मूव मिलेगा। तो वो लोग नॉर्मली स्कैल्पिंग करते हैं एक या दो कैंडल का। एक बड़ा कैंडल बन गया, उसके बाद एंट्री ले लिया, उसके बाद एक या दो कैंडल का, लेकिन उसके लिए अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकलने वाले हो, तो आपको ज्यादा लॉट खरीदना पड़ेगा, तभी जाकर आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन जो बिगिनर है, जिसके पास अमाउंट कम है, वो ट्रेड कैसे करेगा? तो उन लोगों को मोमेंटम ट्रेड करने पड़ेगा। और उसके लिए मैं जो वीडियो बनाता हूं ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए नहीं, ये बिगिनर्स के लिए है, ताकि वो लोग छोटा छोटा पैसा कमाएं, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाएं। आपको 10% प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है, ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना। अगर आपने 10,000 लगाया, अगर आपने निफ्टी का एक लॉट खरीदा तो नॉर्मली वो 5,000 में आ जाता है एवरेज में, कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 6,000 आ जाता है। इन द मनी का प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। इन द मनी क्या है जानना है तो ऑप्शन चेन का वीडियो है, चैनल में जाके देख लीजिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस का, ठीक है। इन द मनी का प्रीमियम लेना है 10%। अगर आपने 10,000 लगाया तो 1,000 रुपया प्रॉफिट आपका इनफ है। कौन देगा आपको एक दिन में 10%? अगर आपको 10% एक ट्रेड या दो ट्रेड में मिल गया है तो आपको और क्या चाहिए? फिर कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, प्रॉफिट का परसेंटेज वही रखिए 10% और रिस्क लीजिएगा 5% का, तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है ना। अल्टीमेट एक जगह पे आके तो आपका एक प्रॉफिट एक अच्छा खासा आएगा। तो टाइम लगता है हर चीज में ना, एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन सकते। हर चीज के लिए आपको सीढ़ी के ऊपर उठना होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होगा। तो पेशेंस रखिए, सीखिए, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में जो है, मैंने कहा कि बड़ा कैंडल यहाँ पे बना था, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पे दो रीजन होता है, एक बाइंग होता है, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तब दूसरा कलर का कैंडल बनता है। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बन रहा है, दो कैंडल बन गया, आप फोमो के चक्कर में जाके एंट्री मत लीजिए, आप वेट कीजिए, आप देखिए, प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए। अगर मार्केट आप ट्रेंड में है तो प्रॉफिट बुक के बाद वो फिर से आप ट्रेंड में ही जाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जो कि आज हुआ है, अगर ऐसा है तो प्रॉफिट बुक के बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो जब ऐसा कोई बड़ा कैंडल बनता है, तो फ्राइडे था, नॉर्मली बहुत कम लोग ट्रेड करता है। फ्राइडे को लोग जो है रिस्क कम लेता है, क्योंकि आज फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग होता है, ठीक है। क्योंकि बृहस्पतिवार एक्सपायरी होता है, तो उस दिन हर कोई जो है एग्जिट कर देता है पोजीशन। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हम यहाँ पे जो है रनिंग कैंडल में इस जगह पे एंट्री ले सकते थे। तो जिन लोगों का यहाँ पे एंट्री मिस हुआ है रिजेक्शन वाला, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को लगाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते लेके जाएंगे, मोमेंटम को कैप्चर करो। पहला जो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, पहला स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद आपको आपने जितना अमाउंट में खरीदा था उस अमाउंट में लगाना है, यानी कि सीटीसी में लगाना है, ठीक है। यानी कि जिस प्रीमियम, जितना रुपया में खरीदा उतना रुपये के जगह पे जब आया प्रीमियम, उस जगह पे लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद 5 पॉइंट गया, आप 2 पॉइंट ट्रेल कर दिए, ऐसे नहीं होगा, तब तो स्टॉप लॉस रिटर्न आके हिट करेगा ही। आपको निफ्टी में हमेशा मिनिमम 6 से 7 पॉइंट बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, 2-3 पॉइंट बाद नहीं। जब मार्केट 12 पॉइंट चला गया तब आप 6 पॉइंट ट्रेल करोगे, फिर मार्केट 6 पॉइंट गया, फिर अब 6 पॉइंट ट्रेल करो। मतलब अभी मार्केट जहां पे है और आपका स्टॉप लॉस जहां पे है, इन दोनों के अंदर मिनिमम 6 से 7 पॉइंट का डिफरेंस तो रहना चाहिए, नहीं तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही। तो
तो आप मोमेंटम को ट्रेड नहीं कर पाओगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक ट्रेड या दो ट्रेड में नॉर्मल छोटा मोटा लॉस कर लेते हैं, बड़ा लॉस अगर हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, छोड़ के चले जाएंगे। और अगर छोटा मोटा लॉस हो गया तो हमें डर लगने लग जाता है कि मेरे पास छोटा सा एक तो कैपिटल है, मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो आप क्या कर रहे हो, आपका लॉस इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। आपका अगर एक दिन का लॉस आपका 500 रुपया का है, अगर 500 रुपया लॉस हो गया तो आपको उस दिन एग्जिट कर देना है, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, 2 पॉइंट 3 पॉइंट करके स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, तब तो आपको 3 पॉइंट से ज्यादा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मूवमेंट तो ऐसा नहीं कि एकदम खट 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 चला जा रहा है ऊपर। आपको तो वहां पे थोड़ा देर मार्केट रुकेगा, मार्केट थोड़ा रिटर्न आएगा, फिर ऊपर जाएगा। कैंडल तो ऐसे बनता है। तो पहले लाइव मार्केट जब चलता है तब देखो पहले कि कैंडल किस तरीके से बन रहा है, कितना पॉइंट नीचे आ रहा है, कितना पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो फिर जो है आप समझ पाएंगे कि स्टॉप लॉस को किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो अभी जो है निफ्टी का पॉसिबल लेवल क्या हो सकता है, पहले ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो है हमको देखना पड़ेगा वन डे का कैंडल। वन डे का कैंडल में हम ये देख सकते हैं कि आज मार्केट का मोमेंटम क्या था, मार्केट क्या अप था यानी कि बुलिश था कि मार्केट बियरिश था। तो वन डे का जो कैंडल होता है उसमें हर एक कैंडल एक दिन का होता है। तो उस हिसाब से आज हम जो है देख पाएंगे कि निफ्टी जो है किस तरीके से था। देखिए ये आपका वन डे का कैंडल है। वन डे का कैंडल में अगला दिन यानी कि बृहस्पतिवार को बुलिश था, आज मार्केट बियरिश है। और यहाँ पे जो कैंडल निफ्टी ने बनाया है, ये कैंडल कैसा दिख रहा है, ये कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न के अंडर में नहीं आएगा। ये कैंडल ना तो डोजी है, ना हैमर है, ना शूटिंग स्टार है, ना इंगुल्फिंग है, ये कुछ नहीं है। ये सिंपल एक बियरिश कैंडल है, लेकिन इसका ऊपर का शेडो बड़ा है, नीचे का शेडो छोटा है। तो आप इसको शूटिंग स्टार कह भी सकते हो, लेकिन शूटिंग स्टार में ऊपर का शेडो और भी बड़ा होता है। तो नॉर्मली जब मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने का इंडिकेशन देता है। तो अगर मंडे को एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है, अगर मार्केट मंडे को डाउन जाता है और मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज होता है, तो यह पॉसिबिलिटीज है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को जहां पे आज मार्केट क्लोज हुआ है बिल्कुल इस जगह पे क्लोज हुआ है, रेड कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज होता है, मार्केट को गैप अप ओपन होना पड़ेगा। मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और अगर वो कैंडल आके ये जो हमारा कैंडल बना है आज का, इसको क्लोज कर, इसको पार करके बॉडी क्लोज किया कहीं पे, तो ये आपका मान लीजिए 19,695 19,695 जो है, इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज करता है तो ये कंफर्मेशन ये हो सकता है कि मंगलवार और बुधवार जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए। और अगर उसके लिए लेकिन मार्केट को मंडे को गैप अप ओपनिंग देना पड़ेगा। और अगर मंडे को मार्केट बुलिश रहा और अगर ग्रीन कैंडल का बॉडी इस जगह पे क्लोज किया, लाइक 19,886 के ऊपर क्लोज किया, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल आप पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका मार्केट इस जगह पे अगर है तो इसका मतलब मार्केट फिर से बुलिश मोमेंटम दे सकता है। और अगर निफ्टी का जो है 20,000 एक राउंड लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिस दिन 20,000 को ब्रेक करेगा उस दिन अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। उसके लिए आपको 9:30 बजे से लेकर 3:15 तक बैठ के रहना पड़ेगा सिस्टम में। और सिर्फ मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं होगा, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि चार्ट में आपको ड्राइंग बनाना पड़ता है, सपोर्ट बनाना पड़ता है, रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है, ट्रेंड लाइन बनाना पड़ता है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा ये सुविधा नहीं है या फिर आपको नहीं पता कैसे क्या करना है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। मैं कॉल पुट का सिग्नल नहीं देता क्योंकि ये सेबी के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है, लेकिन लेवल में देता हूं ताकि आप सीख पाए। ठीक है, उससे सीख पाएंगे। सीखने से उसके बाद आप एक बार सीख लीजिएगा तो बैंक निफ्टी महीने में 12,000 10,000 पॉइंट चला जाता है एक महीने में। तो कमाने के लिए एक महीना काफी है सीखने के बाद, लेकिन बिना सीख के पैसा लगाएंगे तो डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है वन डे का कैंडल निफ्टी का। अभी देखते हैं 15 मिनट में एनालिसिस जो है, सिंपल एनालिसिस है, जो मैंने आपको बताया है कि अगर गैप अप ओपन होकर डाउन में जाके क्लोज किया तो मार्केट मंगलवार डाउन जाएगा, और अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ऊपर में जाके क्लोज किया अगर, तो फिर अगर बुलिश कैंडल बना तो फिर मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है मंगलवार को। यानी कि मंगलवार बहुत इंपॉर्टेंट डे है और मंडे जो है उस दिन
पहले देखिए फास्ट अप में क्या हो रहा है, उसके बाद ट्रेड कीजिए, क्योंकि ट्रेड करने के लिए पूरा दिन है और कमाना कितना है आपको। एक लॉट में अगर 1000 रुपया मिल गया तो बहुत है, राइट। तो ये है, अभी देखिए ये 15 मिनट का कैंडल है और आज निफ्टी जो है मूवमेंट दिया है, लेकिन फिर भी देखिए उतना खास मूवमेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस के वजह बहुत सारा है, उनमें से एक वजह ये भी है कि बारिश के टाइम में स्टॉक मार्केट जो है थोड़ा डाउन रहता है, मतलब साइडवेज रहता है। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है उन लोगों को यह पता होगा, ठीक है। इसके बारे में भी अगर आपको जानना है कमेंट कीजिए नीचे, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे 19,868 ये एक लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उतना तक हमारा टारगेट रहेगा, बिल्कुल इस जगह पे। और यहाँ पे मैं एक जोन बना रहा हूं, इस बॉक्स को ध्यान में रखना। ये जो बॉक्स मैंने बनाया, ये बॉक्स नो ट्रेड जोन के अंदर में आएगा, यानी कि इस बॉक्स के अंदर में ट्रेड नहीं होगा। अगर आप पोजीशन लेके रखे हैं पहले से, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जा रहे हैं, देन वेरी गुड। वरना यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट लेने के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा, एंट्री नहीं होगा। इस बॉक्स के ऊपर बॉडी क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके एंट्री होगा। और यहाँ पे 20,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और इसी वजह से इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और इस बॉक्स को हम 20,000 तक लेके आएंगे। 20,000 के ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे बॉडी क्लोज करने के बाद, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे आप ट्रेड में। और अगर 20,000 पार कर देता है तो इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे 20,080 का। 20,080 यानी कितना है, 80 पॉइंट। निफ्टी एक दिन में 100 से 150 पॉइंट देता है, 80 यानी कि लगभग 50% है। तो इसी वजह से हम 80 का यहाँ पे टारगेट पकड़ेंगे, क्योंकि 80 पॉइंट अगर आपका डेल्टा 50 है, अगर आपका डेल्टा 50 है तो फिर इसका मतलब आपको 80 पॉइंट में 40 पॉइंट मिलेगा। और निफ्टी में एक ट्रेड में 40 पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। निफ्टी का मूवमेंट छोटा है, यहाँ पे रिस्क कम होता है। बैंक निफ्टी का मूवमेंट बड़ा है, इसलिए बैंक निफ्टी का रिस्क बड़ा है। बैंक निफ्टी का आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा है। इसलिए अगर आप बिगिनर है, सीख रहे हैं, तो ट्रेड निफ्टी में कीजिए, सिर्फ निफ्टी में ट्रेड कीजिए, ठीक है। और फ्राइडे को ट्रेड मत कीजिएगा, अगर आप बिगिनर है फ्राइडे को ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। तो 20,080 मेरा ये ऊपर का हाईएस्ट लेवल है। अगर 20,000 का पार करके बॉडी क्लोज चाहिए यहाँ पे, लेकिन ग्रीन कैंडल का बॉडी यहाँ पे क्लोज चाहिए, बॉडी शैडो देने से नहीं चलेगा, यहाँ पे बॉडी क्लोज चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे का मैं लेवल बता दे रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे मेरा जो डे लो है, यहाँ पे डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,707। अब क्या है कि ऑपरेटर को पता है कि लोग कहां पे स्टॉप लॉस लगाएगा, यानी कि मैक्सिमम लोग कौन सा जगह पे स्टॉप लॉस रख सकता है, ये ऑपरेटर को पता है, ठीक है। तो हमेशा ना स्टॉप लॉस थोड़ा ऑड तरीके का रखिएगा, यानी कि 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट ऐसे मत रखिए। कोई ऑड नंबर का स्टॉप लॉस रखिए, जैसे कि 7 पॉइंट, 13 पॉइंट, राइट। और निफ्टी में 13 पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, 10 के नीचे होना चाहिए, 11, ठीक है। यानी कि डबल ना हो, ठीक है ना। मतलब जैसे 3 3 6 होता है तो 6 पॉइंट का नहीं रखना है, 7 पॉइंट का रखना है, ठीक है। 4 4 8 होता है तो 8 पॉइंट का नहीं रखना है, 9 पॉइंट का रख सकते हैं। जो आपका जो है मतलब ऑड नंबर है उसको रखना है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। प्लस आज क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, आज क्लोजिंग हुआ है आपका 19,780 में, बट निफ्टी 50 के एक्चुअली क्लोजिंग जो हुआ है 19,745 में, यानी प्रीवियस क्लोजिंग जहां पे हुआ था वहां से 234 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। यानी कि ये जो जगह है और ये जो जगह है, इन दोनों के अंदर में डिफरेंस बता रहा है 234 का। तो चलो आज चेक करते हैं क्या ये 234 पॉइंट है, ये देखते हैं। ये हो गया, ये देखो 187 है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ बोला है 19,745, तो 19,745 यानी कि आपका ये जगह पे आएगा। हाँ ठीक है, चलो चलेगा। 223 पॉइंट दिखा रहा है क्लोजिंग में। तो क्या है कि मतलब जब मार्केट क्लोज हो जाता है ना, उस टाइम पे मार्केट क्लोज होने के बाद क्या होता है कि मतलब टाइम लगता है पोजीशंस को एग्जिट होने में, रहने में, ये वो दिस दैट बहुत सारा रीजन है, जिस वजह से जिस जगह पे क्लोजिंग दिखाता है चार्ट में जिस जगह पे क्लोजिंग दिखाता है मार्केट वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिखाता है। क्योंकि बहुत सारा लोग जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो लोग ट्रेड लेगा, कुछ लोग 3:30-15 के बाद फ्यूचर ट्रेड जिन लोगों का लिया हुआ है वो लोग एग्जिट करेगा। तो इसी वजह से मार्केट का क्लोजिंग जो दिखाता है, अमाउंट जो दिखाता है, नंबर जो दिखाता है,
और चार्ट में जहां पे मार्केट का कैंडल क्लोज होता है वो दोनों अलग होता है, इसलिए तो इसमें घबराने का बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आपका चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो निफ्टी में हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और नीचे के लिए तो बताने का जरूरत है नहीं, ये तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं। सिंपली आपको एक पीक पॉइंट पकड़ लेना है और उस जगह पे आपको ये जो डालना है। देखिए ये पे देखिए रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल काफी बड़ा है, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर में एक दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसके ऊपर भी दे सकते हैं। जितना दूर में देंगे टारगेट उतना बड़ा होगा, जितना पास रखेंगे टारगेट उतना छोटा होगा। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए टारगेट छोटा रहना चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको तो मुझे मेरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, आप तो खुद ही काफी है, ठीक है। तो हो गया आपका ये निफ्टी का। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। तो क्या है कि मंगलवार को फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, तो बहुत सारे लोग सोमवार को फिन निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि मंडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी मंगलवार की वजह से मंडे को प्रीमियम थोड़ा कम रहता है। तो देखिए ये है बैंक निफ्टी। अभी देखिए बैंक निफ्टी में इसके ऊपर हम इसको लगाते हैं तो हमारा आएगा लेवल 46,290 का, और इसके नीचे आज हम क्लोजिंग पे नहीं देंगे क्योंकि बैंक निफ्टी का मूव बड़ा है और क्लोजिंग और हाई डे हाई में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो क्लोजिंग में लेवल हम नहीं लगाएंगे। हम सिंपली लेवल इस जगह पे लगाएंगे। यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ था, फिर ये यहाँ पे देखिए शेडो बनाए, सेलर लाने का कोशिश किया बट बायर ने फिर से उठा दिया मार्केट को। तो आपको ये जानना पड़ेगा, आपको हर दिन मार्केट का एनालिसिस का वीडियो देखिए, उससे सीखिए और खुद एनालिसिस कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे सेलिंग जोन बना रहा है, कहाँ पे बाइंग जोन बना रहा है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से जो है सीख पाएंगे। तो ये हो गया आपका निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। और फिर निफ्टी जो है, फिर निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, तो उसी तरह का मूवमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर निफ्टी का ये चार्ट है 15 मिनट का। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया था, यहाँ पे बाइंग जोन था, ठीक है। तो इस जगह को थोड़ा देखिए, एनालिसिस करने से पहले मैं ये जगह आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो जगह है मार्केट लगातार ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पे जो है मार्केट नीचे उतरा। ये 21 तारीख का है और इससे उससे पहले दिन का है। तो यहाँ पे देखिए जो है सेलर ट्राई किया नहीं हुआ, बायर ट्राई किया नहीं हुआ, सेलर ट्राई किया नहीं हुआ, बायर ट्राई किया नहीं हुआ। मतलब ये जो जगह है, इस जगह को आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, और जब इस तरह के का कोई जगह बनता है तो बॉडी टू बॉडी क्लोज कीजिए, हाई बॉडी से लो बॉडी तक क्लोज कीजिए बॉक्स। और इस बॉक्स को जो तोड़ेगा हमको उस ट्रेंड में जाना है। अगर ये बॉक्स को ये तोड़ा बट इसके बाद का कैंडल क्या बना, ग्रीन, तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। ये ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद का कैंडल क्या बना, ग्रीन बना, तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, जो प्रीवियस हाई था बिल्कुल उस जगह पे टारगेट रहेगा। प्रीवियस हाई मेरा इतना दूर था, मार्केट इतना दूर जाके क्लोज हो गया है। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते लेके गए हैं, तो आपका जब नीचे आएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर भी आप प्रॉफिट में है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी काम करता है, ठीक है। तो अभी देखिए फिर निफ्टी का डे हाई जो है वहां पे हम लोग यहाँ पे एक लेवल लगा देते हैं, जो है आपका 20,628 का। और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, लेकिन फिर भी फिर निफ्टी में हम डे क्लोजिंग पकड़ेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इस जगह पे पकड़ेंगे 20,558 का। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका यह इस जगह पे जाएगा, जो है आपका 20,500 का। एकदम बहुत ही अच्छा लेवल है ये, क्योंकि एक राउंड लेवल है 20,500, और जिस वजह से जो है यहाँ पे हम काम कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक लेवल जो है बना सकते हैं। और इसका अगर हाई का बात किया जाए तो बिल्कुल इस जगह पे रहेगा 20,396 का, 20,396 का ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या है, फिर निफ्टी इसके बाद का नीचे का जो लेवल दिख रहा है वो है आपका ये लेवल बनेगा इस जगह पे, जो है आपका 20,316 का। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहले एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे लेकिन डबल टॉप बनाया हुआ है फिर निफ्टी। यहाँ पे फिर निफ्टी डबल टॉप बनाया हुआ है। डबल टॉप का मतलब एम पैटर्न होता है, एम पैटर्न मार्केट को नीचे जाने का इंडिकेशन देता है। इसीलिए हमें यहाँ पे चाहिए एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन चाहिए एंट्री के लिए। और दूसरी बात, जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा था वो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि ये 20,500 एक राउंड लेवल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो मजा आएगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो कोई बात नहीं है, नीचे की तरफ जा भी सकता है। तो फिर भी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इस लेवल से लेके बिल्कुल इस तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। और जैसे ये एक्चुअली में एक ट्रेंड लाइन होगा एम पैटर्न का, लेकिन मार्केट जबकि इसको क्रॉस करके फिर ऊपर के आप इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मतलब ले लिया, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आना स्टार्ट होता है तो इस एंट्री, इस जोन के बाद जो है हमारा एंट्री होगा, ठीक है।
तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से जो है हम मंडे को ट्रेड करेंगे। फर्स्ट हाफ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में सब फ्रेशर लोग आता है, बिगिनर लोग आते हैं, उन लोगों को 10,000 का 20,000 करना है, 20,000 का 40,000 करना है। तो फर्स्ट हाफ अवॉइड कीजिए, 12:30 बजे तक वेट कीजिए, यूरोपियन मार्केट जो है खोलने दीजिए। यूरोपियन मार्केट खोलने के बाद मार्केट में वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम नहीं रहेगा तो कैंडल ही नहीं बनेगा, छोटा छोटा कैंडल बनेगा, बड़ा बड़ा शेडो बनेगा, तो दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट होगा, कॉल में भी और पुट में भी, ठीक है ना। तो वे अवॉइड कीजिए। सेकंड हाफ में देखिए, क्योंकि मंडे और फ्राइडे को ना पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचिए, मंडे और फ्राइडे को ये सोचिए कि लॉस को कैसे कवर रखना है, लॉस कैसे नहीं होने देना है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट मिले लेके निकल जाओ, बाकी दिन है आपके पास ट्रेड करने के लिए। दूसरी बात, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मुझे फॉलो करना चाहिए, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, और जिसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा। आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं यहाँ पे हर दिन शॉर्ट्स देता रहता हूँ कि कैसे ट्रेड लिया मैंने, क्यों ट्रेड लिया, क्या देख के लिया। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। अगर मुझे कॉमेंट मिला, अगर मैं देखा कि लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूं मंडे का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू गाइस।